Hello everyone and welcome back to my channel. We are starting a very new series that is on world civilizations. हम बारी बारी सारे civilizations को डिस्कस करेंगे. So the first we have Indus Valley Civilization. इस लेक्चर में हम हर उस चीज़ की बात करेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करती है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इनके क्या फाउंडर्स थे, इनको ट्विन सिटीज़ क्यों कहा जाता है, एंड द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं. ये सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई 1922 में और कहा जाता है कि ये मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की तरह पुरानी है. इसका एक्सकेवेशन या खुदाई का काम शुरू हुआ तो वो किन किन इलाकों में हुआ? पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में. और तकरीबन 140 साइट्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. और इनके जो तीन इंपॉर्टेंट फिगर्स थे ना, तीन इंपॉर्टेंट जगह जो थी, एक थी मोहनजोदाड़ो जो कि इंडस रिवर के बैंक पे थी, एक हड़प्पा जो कि बैंक ऑफ रावी पे था, एंड लोथल जो कि काठियावाड़ की कोस्ट पे था. वो एरिया गुजरात इंडिया में आता है. तो अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से ये सिविलाइजेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी. सबसे पहले तो ये एक बहुत अर्बन कल्चर रिप्रेजेंट करता था, कोई मॉडर्न कल्चर ये रिप्रेजेंट करता था, और कोई रिटर्न सोर्स हमारे पास इस सिविलाइजेशन का नहीं मिलता. हमें जो वहाँ से कोई एक्सकेवेशंस या कोई सील्स वगैरह मिली है, कोई स्क्रिप्ट्स मिली हैं, आज तक वो नहीं समझी जा सकी, आज तक उनको कोई डिस्क्राइब ही नहीं कर सका, क्योंकि हमें उन साइंस की समझ ही नहीं आई. कुछ हिस्टोरियंस और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनके डिफरेंट थ्योरीज हैं, कुछ ख्यालात हैं उनके, और अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है. और ये बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसे के मद्देनज़र है ये पूरी सिविलाइजेशन. क्या डेट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? सबसे पहले ये बात बहुत अंडर डिबेट रही है कि ये अभी कंफर्म ही नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये चीज़ें काफ़ी बहस में हैं. सब इसके कुछ टेंटेटिव डेट्स जो थी वो थी कि एक तो जो मेसोपोटामिया में हमें हड़प्पा सील्स मिलती हैं उनकी क्रोनोलॉजी से हमें पता लगता है कि वो 2500 टू 1500 बीसी के दौरान है. ये डॉक्टर व्हीलर ने सजेस्ट किया था. और सर जॉन मार्शल जिन्होंने ये खुदाई करवाई थी, उन्होंने कहा कि ये सुमेरियन कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इसकी सिमिलैरिटीज़ मिलती जुलती हैं. तो हो सकता है कि ये जो इसकी डेट है ये 3250 टू 2750 बीसी के राउंड अबाउट हो. लेकिन जब कार्बन डेटिंग की गई तो हमें इस सिविलाइजेशन की डेट पता लगी कि ये 3000 बीसी के राउंड अबाउट कोई सिविलाइजेशन थी. अब हम बात करते हैं फाउंडर्स ऑफ सिविलाइजेशंस की. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हु वर फाउंडर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस. जब उन्होंने सारे स्कल्स वगैरह को एग्जामिन किया तो, और जितना स्टॉक हमारे पास था, जो हिस्टोरियंस के पास था, तो हमें फिर ये पता लगा कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, मेडिटेरेनियंस और एल्पाइंस और मंगोल्स, ये इन्हीं के ही, यानी कि ये लोग थे जो कि उस टाइम सिविलाइजेशंस में थे. और इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो हड़प्पा में और द्रविडियन रिलीजन से काफ़ी, इन दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं. हड़प्पा तो हम डिस्कस कर रहे हैं. द्रविडियन बेसिकली वो लोग थे, एक ये लैंग्वेज ग्रुप था, लिंग्विस्टिक ग्रुप था, जो कि साउथ एशिया से ओरिजिनेट हुआ था और ये द्रविडियन लैंग्वेज बोलते थे. तो हड़प्पा में और द्रविडियंस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी और कहा जाता है कि द्रविडियंस वर द फाउंडर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस. नेक्स्ट वी हैव द ट्विन सिटीज़ दैट आर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो. अब इनको ट्विन सिटीज़ क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो इसलिए इसको ट्विन सिटीज़ कहते हैं क्योंकि इनकी सिविलाइजेशन एक है. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनकी सिविलाइजेशन कॉमन है. सेकेंडली ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं आपस में, इनकी सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. ये दोनों सिटीज़ आपस में 400 मील के फासले पर हैं, लेकिन इनके फीचर्स काफ़ी हद तक सेम हैं. मोहनजोदाड़ो काफ़ी हद तक अभी भी मॉडर्न है हड़प्पा से, और ये प्रिजर्व भी ज़्यादा किया गया है. और हड़प्पा जो है वो खंडर बन चुका है, यानी कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ अटर रूइन. अब हम इनकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की कि मोहनजोदाड़ो की क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे. सबसे पहले सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग. इनकी जो प्लानिंग थी, आर्किटेक्चर था इनका टाउन का, डैट वॉज वेरी सिस्टमैटिक. बहुत स्ट्रेट स्ट्रीट्स थी, अच्छे रोड्स बने हुए थे. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इस तरह की थी कि बर्न ब्रिक से इनके घर बनाए गए थे, उसमें मड और मोटर, मिट्टी वगैरह इसका इस्तेमाल था. रूम्स थे, किचन थे, बाथरूम थे. जो एक घर का एक स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर था. एंड बाथरूम कंस्ट्रक्टेड नियर टू स्ट्रीट फॉर कनेक्टिंग टू मेन ड्रेनेज. इनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था. वाटर सप्लाई फ्रॉम द ब्रिक लाइंड वेल एंड ड्रेनेज सिस्टम वर वेल डेवलप्ड. एक बहुत ही अच्छी तरह से इनकी स्ट्रीट्स का और इनकी ड्रेनेज सिस्टम की पाइप्स इस तरह के थे कि सारा का सारे घरों का ड्रेनेज जो था वो डायरेक्टली ड्रेनेज सिस्टम में जाता था. ड्रेन लेड बिलो फ्रॉम स्ट्रीट लेवल एंड फ्लश्ड इनटू इंडस रिवर. और इन सब का कनेक्शन इंडस रिवर के साथ था. और ये एक और कॉन्सेप्ट था इसमें ग्रेट बात का
कि वेस्ट सिटाडल माउंट कहा जाता है कि वो एक पब्लिक बिल्डिंग थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बाथ था। ये बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स होते थे एट दैट टाइम। स्विमिंग पूल्स सराउंडेड बाय थिक वॉल्स, लार्ज वेरांडास बड़े बड़े होते थे और स्मॉल वॉशरूम्स थे। एंड ऑन ऑल साइड्स ऑफ पोल वर स्टेप्स। ड्रेनेज ऑल डर्टी वाटर्स एंड फ्रेश वाटर ऑन डेली बेसिस। उनको डेली बेसिस, उनका सिस्टम ही ऐसा था कि डेली बेसिस पे ड्रेनेज होती थी और डेली बेसिस पे फ्रेश वाटर सप्लाई होता था। कुछ अलग फीचर्स ये थे कि ग्रेनरी में या फ्रूट स्टोरेज और ग्रेन का सिस्टम अच्छा था, मीटिंग प्लेसेस अच्छी थी और म्यूनिसिपल अथॉरिटी वेल मेंटेन्ड थी। अब हम बात करते हैं फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है कि 1900 बीसी के राउंड अबाउट ये सिविलाइजेशन अपने एंड को पहुंची थी और फिर ये छोटे छोटे रीजनल कल्चर्स में डिवाइड हो गई थी, फ्रेगमेंटेशन हो गई थी, छोटे छोटे रीजनल कल्चर्स बन चुके थे सिविलाइजेशन के। और इस बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि जो आर्यन थे उन्होंने इन्वेड किया था, कुछ कहते हैं कि कोई इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो गया था, लेकिन हमें आर्यन इन्वेजन का भी एविडेंस मिलता है। नाउ हियर अ क्वेश्चन अराइजेस दैट हु वर आर्यंस। तो आर्यंस भी एक ग्रुप था, जैसे कि मैंने पीछे ड्रेविडियंस बताए थे, ये वो लोग थे जो आर्काइक लैंग्वेज बोलते थे। यानी ये वो लोग थे जो पहले साउथ इंडियन, नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और एंशियंट ईरान में रहने वाले लोग थे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन थी जिसकी वजह से इंडस वैली का फॉल हुआ। तो ये थे कुछ जनरल फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द लाइफस्टाइल्स, द कल्चर्स, द रिलीजन एंड ऑल द थ्योरीज एंड मिथ्स दैट आर अकॉर्डिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। So thank you so much.